Hello everybody, I am Dr. Akshat Mittal from Advanced Skin Treatment Center, Meerut. Today I will be talking about skin care and allergies during drastically changing weather. It's a very common topic. Now we are facing the summer season, we are in June and the temperature is rising to 46, 48, even up to 50 degrees centigrade. So particularly in North India, we have to face from -4 to 50 degrees centigrade. So there are various dermatoses and injuries that we face during these seasons. Coming to the summer season, गर्मियों के सीजन में जो सबसे कॉमन एलर्जी या बीमारी हमें मिलती है वो है मलेरिया। इसे मलेरिया रुब्रा भी कहते हैं या प्रिकली हीट भी कहते हैं या घाम, आम भाषा में घाम भी कहते हैं। इसमें गर्मी पसीने में ज़्यादा रहने से जो स्वेट डक्ट्स हैं उनका ऑक्लूजन हो जाता है। उसकी वजह से छोटे छोटे नन्हे पानी के दाने और लाल लाल घाम के दाने हो जाते हैं शरीर, सीने पर, कंधे पर, हाथों पर। घाम इसे कहते हैं मलेरिया रुब्रा। इसके लिए ट्रीटमेंट है कि आप कूल एनवायरनमेंट में रहें, एसी में, फैंस पर रहें, ठंडे पानी से नहाएं, माइल्ड डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलेमीन लोशन कंटेनिंग मेंथोल, कैम्फर, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट एंड विटामिन सी। नेक्स्ट इज sunburn. It is also a common condition. If you stay for hours together in high temperatures and sunlight, you may be facing a problem called sunburn. इसमें त्वचा लाल पड़ जाती है, इंटेंस इरिदिमा लाल पड़ जाता है। उसके बाद ब्लिस्टरिंग होती है और इसके साथ साथ सूजन आ सकती है एक्सट्रीमिटीज पर, फेस पर, बुखार, रैश, प्लूराइटिस, शॉक, ये सब इसके साथ हो सकता है। और एक हफ्ते के बाद फिर जैसे जैसे ब्लिस्टर्स दबने लगते हैं तो डिस्क्वेमेशन यानी स्केलिंग होती है। इसी के साथ साथ हमें पिगमेंट्री चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एक तो इमीडिएट पिगमेंट्री चेंजेस होते हैं, मतलब त्वचा का काला पड़ना, इसे कहते हैं मिरोस्की फिनोमेना। और एक डिलेड मेलेनोजेनेसिस होता है, वो 4 से 10 दिन के बाद होता है। 4 दिन से लेकर 10 दिन तक चलता है, उसमें पिगमेंटेशन होता है। घरेलू उपचार में इसके लिए आइस कोल्ड कंप्रेसेस या मिल्क कंप्रेसेस भी कर सकते हैं और कूल एनवायरनमेंट में रहें, धूप से बचाव रखें और तुरंत अपने स्किन स्पेशलिस्ट के डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसे हम कहते हैं PMLE यानी पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन। ये किसी भी एज ग्रुप से फ्रॉम चाइल्डहुड टू यंग एडल्ट्स ये पाया जाता है। और जो इसमें एरियाज इफेक्ट होते हैं, सभी फोटोडर्मेटोसिस में ये एरियाज इफेक्ट होते हैं। फेस, नेक, वी एरिया ऑफ चेस्ट, बैक ऑफ नेक, आर्म्स, हैंड्स, स्पेशली द एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स ऑफ फोर आर्म्स एंड हैंड्स, जहाँ पे धूप ज़्यादा लगती है। और क्योंकि इसका नाम है पॉलीमॉर्फिक, तो इसमें तरह तरह के लीजन्स मिलते हैं, जैसे वेसिकल्स यानी पानी के दाने, पेप्यूल्स यानी लाल लाल दाने, प्लाक्स यानी चकत्ते, और खुजली इन एरियाज में होती है। जैसे धूप में आदमी जाता है और कुछ आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इसमें ये लक्षण उभरने लगते हैं और खुजली का एहसास होता है और लाली आ जाती है। इसके लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसके बाद एक कंडीशन आती है सोलर अर्टिकेरिया। इसमें धूप के कारण
कुछ देर धूप में रहने के बाद इत्ती या दापड़ जैसे उछलते हैं, जैसे आम एक्यूट अर्टिकेरिया होता है उस तरह के दापड़ धूप की किरणों की वजह से उछलते हैं। ये कंडीशन है। फिर कुछ सीरियस कंडीशन हैं जिसे हम कहते हैं क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। इसमें फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस टू persistent light reactors and actinic reticulum। तो ये कुछ कॉमन स्किन कंडीशंस हैं जो हमें गर्मी में फेस करने को मिलती हैं। इनके प्रिवेंशन के लिए एक तो लूज सूती कपड़े पहने, लूज लाइट और लाइट कलर क्लोथ्स पहने, कैप और हेड पहने, सनग्लासेस या गॉगल्स अच्छी क्वालिटी के जो यूवी रेज ब्लॉक करें वो पहने, गला गर्दन बाजू हाथ पैर ये ढक के रखें क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे धूप का अधिक से अधिक प्रभाव होता है। अच्छा, स्विमिंग एक कंडीशन है, जो स्विमिंग के लिए जाते हैं धूप के सीजन में, तो उसमें क्लोरीन मिला होता है, तो तुरंत एक तो शावर कैप पहने, गॉगल्स पहने और तुरंत स्विमिंग करने के बाद स्नान करें। इसके अलावा डाइट में हरी सब्जी, सलाद, गाजर, खीरा, पपीता, संतरा, मौसमी, आंवला और पानी प्रचुर मात्रा में लें। पानी अधिक से अधिक 8 से 10 ग्लास लें। और हरी सब्जी, सलाद से विटामिन ए, संतरा, मौसमी, आंवला से विटामिन सी, लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड्स इन सब की पूर्ति होती है और ये सनस्क्रीन का भी काम करती हैं और धूप से बचाव। धूप के साथ हम देखते हैं कि बीच बीच में भी आजकल वर्षा हो जाती है, 2 दिन 3 दिन, जुलाई अगस्त तो इसका पीक सीजन है ही, लेकिन थ्रू आउट द ईयर राउंड वर्षा हो जाती है जिसमें हमें फंगल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, फंगल संक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शंस के बारे में मैं पहले ही एक टॉक दे चुका हूँ, कृपया आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगर हम विंटर सीजन की तरफ चलें तो उसमें कई बीमारियां होती हैं जिसमें त्वचा खुश्क या शुष्क हो जाती है। उसकी वजह से एक्जिमास और विंटर डर्मेटोसिस जिन्हें कहते हैं वो उभर आते हैं। स्टार्ट करें ज़ेरोसिस यानी खुश्की, इक्थेओसिस, ये कॉमन स्किन कंडीशन है जो जन्म से होती है, इसमें फिश लाइक स्केल्स होते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सीबोसोरियासिस, सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस सेबोरिक एरियाज पे होते हैं जो जैसे मैंने पहले भी बताया था, चेहरे पे, गले पे, गर्दन पे, हाथों पे, सीने पे, और उसमें ग्रीजी स्केल्स आ जाते हैं और ये कंडीशन इतनी बढ़ सकती है कि पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकती है। इसको इरिथ्रोडर्मा तब कहा जाता है अगर पूरा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है। सोरियासिस एक क्रोनिक कंडीशन है, इसमें लाल लाल चकत्ते होते हैं और साथ में पपड़ी उतरती है। सीबोसोरियासिस एक मिक्स्ड वेरिएंट है जिसमें कुछ फीचर सेबोरिक डर्मेटाइटिस के होते हैं और कुछ फीचर सोरियासिस के होते हैं। इसके अलावा ड्राई एक्जिमा, हाइपर केराटोटिक एक्जिमा, इसमें त्वचा शुष्क होके सख्त हो जाती है और ये किसी भी स्थान में मिलता है पर हाथों पे और पैरों पे ज़्यादा पाया जाता है। पामोप्लांटर कैरोटोडर्मा ये पाम्स और सोल्स पे पाया जाता है और कई बार त्वचा इतनी सख्त हो जाती है कि हम कहते हैं सैंडल, जैसे सैंडल का नाम है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कंडीशन है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में, इसे हम बोलते हैं चिल्ब्लेंस या परनियोसिस। इसमें सुबह के वक्त ठंडे पानी से काम करते वक्त उंगलियां लाल पड़ जाती हैं और सूजन आ जाती है। अधिकतर ये स्त्रियों में पाया जाता है। इसके बचाव के लिए ठंडे पानी और ठंडी हवा से बचाव रखें, वुलन ग्लव्स और स्टॉकिंग्स पहनें, गर्म तेल से मालिश करें। नॉट द लीस्ट, ये कंडीशन है एटोपिक डर्मेटाइटिस।
जिसमें त्वचा में बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाती है। ये इन्फेंट्स, यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंस में पाया जाता है और विंटर्स में ये एग्रेवेट हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो विंटर्स में एग्रेवेट हो जाती हैं। अब मैं कुछ प्रिकॉशंस या टिप्स बताऊंगा जो हमें विंटर्स में लेनी है। सबसे पहले हमें मॉइस्चराइजेशन रखना है। मॉइस्चराइजेशन इज द की, क्योंकि ये सब जो भी कंडीशंस हैं ये त्वचा के खुश्क होने की वजह से होती हैं। तो एक तो बहुत गर्म पानी से नहाना है, गुनगुने पानी से नहाएं, बहुत देर तक नहाना है, क्योंकि बहुत देर तक और गर्म पानी के नहाने से त्वचा की खुश्की बढ़ती है। नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा लें, जैसे वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, कोई भी सौम्य मॉइस्चराइज़र लगाएं। जो एटोपिक स्किन वाले हैं उनमें और इंटेंस मॉइस्चराइज़र चाहिए, जिसमें साथ में सेरेमाइड्स, फैटी एसिड्स, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स, स्क्वेलिन, ओट वगैरह हों। वो दिन में 2-3 बार लगाएं। वुलन कपड़े डायरेक्ट ना पहने सर्दियों में, पहले सूती उसके बाद ऊन, क्योंकि वुलन कपड़े अगर आप डायरेक्ट पहनेंगे तो उससे हो सकता है जो आपकी खुश्की और एलर्जी है उसका एग्रेवेशन। और सोरियासिस, पामोप्लांटर केराटोडर्मा, ये ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ खुश्की बहुत अधिक होती है, तो इसमें मॉइस्चराइजर्स के साथ अदर एजेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे सैलिसिलिक एसिड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, etc. So these are in a nutshell the skin care tips and common allergies we found in drastically changing weather. Thank you.